हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपन डिस्कस करेंगे और जो आपका ये चैप्टर फॉलो होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं। इससे पहले अपन 3.1, 3.2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, क्योंकि जितना सारा कंसेप्ट है अब उन्हीं पे डिपेंड आएगा। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 12th में भी काम आएगा आपके, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो 12th की है, 12th में तो पूरा काम आएगा ही, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का अपन एक पूरा यहाँ पे वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाया हुआ है आपका, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है या फंक्शन है, उन पे जो भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे एक अलग ही वीडियो आपका अपलोड किया हुआ है। अपन वापस इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर अपन कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे, उनकी मैं बात करता हूं। जैसे साइन 360 डिग्री, इसको मैं 2 पाई लिख सकता हूं, कोई बात नहीं है ना। तो 360 माइनस थीटा ले लेता हूं, कोस 360 माइनस थीटा साइन 10 360 माइनस थीटा कोट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। ये फॉर्मूले की मैं थोड़ा सा आपको वापस चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखिए, इन फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि 360 वाली चीज़ आ जाए तो ये तो आपका 0, 90, जिसको π/2 बोल सकता हूँ, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 3π/2, और ये वापस 360। इसमें से माइनस होगा तो इसी क्वाड्रेंट की बात चलेगी। इस क्वाड्रेंट में अपन जानते हैं कि कोस थीटा और इसका उल्टा कौन, सेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा नेगेटिव है ना, ट्रांसफॉर्मेशन इस लाइन पे नहीं होते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन थीटा किसका हो जाए, माइनस का, फिर कोस थीटा किसका होगा, प्लस का, फिर टेन किसका होगा, माइनस का, फिर कोट किसका होगा, माइनस का कोट थीटा, फिर सेक किसका होगा आपका, प्लस का सेक थीटा, फिर कोसेक किसका होगा आपका, माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है। ये आपके काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन माइनस ऑफ थीटा, एक की बात है, ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूले काम आएंगे आपके, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस ऑफ थीटा, कोट माइनस ऑफ थीटा, फिर सेक माइनस ऑफ थीटा, कोसेक माइनस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूले आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। इनकी बात अपन की नहीं थी इतना, तो 360 माइनस थीटा की तरह ये बिहेव करेंगे। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का मतलब त्रिकोणमितीय सर्वस त्रिकोणमितीय समीकरण, ठीक है ना, या फिर आप फॉर्मूला सूत्र भी बोल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। 10th क्लास के अंदर आप 3 आइडेंटिटीज पढ़ के आए थे, उन तीनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपन डिस्कस करेंगे। उन तीनों आइडेंटिटीज की मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। वो आइडेंटिटीज कौन सी थी, पहली आइडेंटिटीज कौन सी थी आपकी, बुक में क्या फॉर्मूले दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं, उन पे आप एकदम मत जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंसेप्ट और विथ ट्रिक के साथ समझाया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले याद नहीं होते, भूल जाओगे। 10th यानी 11th के अंदर या 12th के अंदर जितनी बार आप रिवाइज करो उतनी बार ये बेटर रहेगा आपके लिए। तो पहली आइडेंटिटी थी आपकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, पहली ये थी। दूसरी आइडेंटिटी थी आपकी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना, 1। तीसरी आइडेंटिटी थी आपकी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1।
ये 3 आइडेंटिटीज थे। इन तीनों से अपन कितने फॉर्मूले निकाले? 2 तो यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। देखिए एक फॉर्मूला आता है यहाँ से, काम आएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये कोस स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला मिल गया। यहाँ से यदि मैं कोस की वैल्यू निकालूँ तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू तो रूट लग जाएगा, कोस एक्स की वैल्यू इसका रूट लग जाएगा। तो मेन तो आपको ये ही याद रखना है। इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ से सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1, देखो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मुझे टेन की वैल्यू चाहिए, टेन एक्स इक्वल टू, देखो ये 1 तो इधर आएगा और 10 इधर, तो पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये फॉर्मूला 12th के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। ये गिवन रहेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको भी माइंड में आपको रखना है। फिर मैं इसकी बात करूँ तो कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी? 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला। फिर कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये वाली वैल्यू उधर आएगी तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज है। अब रूट आप निकालो तो अपन जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू निकालो तो रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो रूट वाला मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको खुद को ही करना है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ 4 मेन आइडेंटिटीज़ को। ठीक है, उन्हीं को मैं ओनली आपको याद करने के लिए दूंगा, है ना, उनकी कोई ट्रिक नहीं है, वो आप आराम से याद भी कर पाओगे। पर उन्हीं का यूज़ करके अपन सारी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको अपन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना, साथ साथ में नोटबुक साथ में रखिए और साथ साथ में नोट डाउन आप करते रहना। देखिए सबसे पहली आइडेंटिटीज आपकी 3 तो हो गई ना, 4 नंबर पे देखिए साइन एक्स प्लस वाई, 5वीं है आपकी साइन एक्स माइनस वाई, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। 6th है, या फिर इसी का नाम आप दे दो 4 नंबर, ये 4 नंबर पर है। ठीक है ना, चारों। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? कोस एक्स प्लस वाई, फिर माइनस वाला ले लो एक्स माइनस वाई। ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस एक याद रख लो, जैसे मैं इसको लिखूं तो साइन एक्स इंटू कोस वाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और सेम, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई और ये कोस एक्स इंटू साइन वाई। इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है? प्लस, तो थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, कोस एक्स कोस वाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस और ये साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसकी मैं बात करूँ तो इसमें ओनली प्लस लगाना और सेम आएगा आपका कोस एक्स कोस वाई, फिर साइन एक्स साइन वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। इन्हीं 4 आइडेंटिटी का यूज़ करके अपन सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे 2x वाले फॉर्मूले की। ठीक है, 5 नंबर में किसकी बात करूँगा मैं? 2x वाले फॉर्मूले की, यानी जो भी 2x के सारे फॉर्मूले उनकी मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपकी इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन है? साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई।
सेम लिखा मैंने। अब कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे भी y दिखता है वहाँ पे क्या पुट कर दूँ, x पुट कर देता हूँ। तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी कि साइन x प्लस एक्स इक्वल टू साइन x, और ये आपकी कोस y है, इसकी जगह x पुट करना है तो कितना लिख दूँ यहाँ पे, कोस x प्लस कोस x साइन x। देखो ये तो कितना हो जाएगा, साइन x प्लस x कितना, 2x। ये वाली वैल्यू सेम दिख रही है आपको, तो क्या लिख सकता हूँ, डबल हो जाएगा ये, तो 2 इंटू साइन x इंटू कोस x। ये आ गया आपका एक फॉर्मूला, ठीक है, माइंड में रखना आपको। फिर मैं यहीं से एक बात और करूं कि यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि साइन 2x इक्वल टू क्या फॉर्मूला, साइन x 2 साइन x कोस x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो 1 है इसके नीचे, तो इस 1 की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, साइन कोस में कोस स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x। इसकी वैल्यू कितनी होती है, पूरे की वैल्यू 1। अब मैं इसी को लिख सकता हूँ कि 2 साइन x इंटू कोस x, नीचे से कोस स्क्वायर x में कॉमन निकाल दूँ तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस स्क्वायर x। इस कोस की एक पावर इससे कैंसिल आउट, क्या मिला 2। देखो साइन अपॉन कोस कितना, क्योंकि 10th वाले फॉर्मूले यहाँ पे काम आएंगे आपको, तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री आपको देखनी है। साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा आपका 10x, फिर नीचे कितना 1 प्लस साइन अपॉन कोस कितना 10, और दोनों का स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। ये साइन को 10 के अंदर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको माइंड में रखना क्या है, सीधा सा फॉर्मूला आपको माइंड में यही रखना है कि साइन 2x का कौन सा फॉर्मूला है, पहला 2 साइन x इंटू कोस x इक्वल टू साइन इक्वल टू, और कौन सा है आपका 10 के अंदर 2 tan x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब 10 वाले में आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 10 2x का फॉर्मूला भी यहाँ पे माइनस आएगा, बस इतना ही चेंजेबल रहेगा, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके 2x का कोस वाले फॉर्मूले पे, तो इसको नोट डाउन कर देता हूँ मैं, आप नोट डाउन कर लेना, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, आपको पुट करना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पुट करना है y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड के अंदर। तो देखो कोस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x पुट की है मैंने, इक्वल टू कोस x माइनस साइन x। ये सेम वैल्यू है तो कोस स्क्वायर x माइनस सेम वैल्यू है, मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर में हो जाता है। कोस x प्लस x कितना, कोस 2x। एक आइडेंटिटी यहाँ से आ जाएगी। दूसरी आइडेंटिटी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर 1 अपॉन 1, और 1 को क्या लिखूं, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। इसी की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी। ऊपर से यदि मैं कोस स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो कितनी आएगी, ऊपर से 1, यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो कितना, साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस स्क्वायर x, ठीक है ना। कॉमन निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि 11th में हो आप। यहाँ से मैं कॉमन निकालूँ तो कोस स्क्वायर x को कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस स्क्वायर x। कोस से कोस कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसके आगे लिख देता हूँ मैं, 1
माइनस, देखो साइन अपन कोस क्या होते हैं, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला कोस 2x का वो आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, कोस 2x इक्वल टू कितना है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से यदि मैं इस कोस को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कोस को, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कोस की वैल्यू में साइन में निकालूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ही होगा। उसके बाद में ये 1 ये माइनस और ये माइनस ऐड होके माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक आइडेंटिटी हो जाएगी। फिर दूसरी आइडेंटिटी को मैं लिख सकता हूँ, इस वाली वैल्यू को तो इस सेम रहने दो, इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो कोस में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस कोस ऐड होगा तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक आइडेंटिटी आपकी ये हो जाएगी। अब आपको जो याद रखनी है लाइन वो क्या है, वो देखिए, कोस 2x के कितने फॉर्मूले हैं, एक तो ये रहा, कितना है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है कि कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर कोस को कोस में कन्वर्ट करने के लिए 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर कोस को टेन में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मैं भी रख लोगे, ठीक है ना। देखो रट्टा नहीं मारना, आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना। और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, कमेंट्स करके आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अब आप नोट डाउन इसको करना और मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। अभी तक 5th प्रॉपर्टी में अपन और 5th में 2x वाले में, तो 2x में 2 और पढ़ेंगे अपन, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप नोट डाउन करते रहना। देखिए तो 2x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो साइन की निकाल ली, कोस की निकाल ली, टेन की बात करूं तो टेन के अंदर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। कुछ नहीं करना आपको, y इक्वल टू एक्स पुट करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा टेन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स प्लस एक्स कितना 2x इक्वल टू 2 इंटू टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, आ गया 2x का फॉर्मूला। तो टेन का टेन के अंदर ये फॉर्मूला, देखो साइन में यहाँ पे प्लस था, ये कंफ्यूज मत हो जाना आप। अब मैं बात करूँ कोस की, किसकी बात करें अपन, कोस की नहीं कोट की, ठीक है ना। तो देखिए कोट का यहीं पे कर लेते हैं, कोट x प्लस वाई, ये आरबी एनसीईआरटी में है ये, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस 1 अपॉन में कोट वाई प्लस कोट एक्स, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे माइनस आ जाए तो माइनस कहाँ पे होगा, ये देखो टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस लगाऊँ तो ये एक माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस, तो इसका जो फॉर्मूला है अपन ऊपर वाले में पुट कर रहे हैं। और इसके में माइनस की बात करूं तो ये माइनस यहाँ पे, ये माइनस प्लस
और ये प्लस माइनस, इसीलिए मैंने कोट वाई पहले लिखा है। अब आपको करना है क्या है, वाई इक्वल टू एक्स पुट करना है, और पुट करते ही फॉर्मूला क्या बन जा रहा है आपका कि कोट एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कोट एक्स इंटू कोट वाई। वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, एक्स माइनस 1 अपॉन में ऊपर वाला ले रहा हूँ माइनस, जो ये प्लस वाला, और ये कोट वाई की वैल्यू एक्स है, प्लस में कोट, क्योंकि आप माइनस वाले में पुट करोगे तो डिफाइन नहीं हो रहा फंक्शन, ये जीरो, ये इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोट एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे आपके कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 कोट एक्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, एयरफोर्स में काम आता है ये आपके। ये थे आपके 10, यानी जो भी 2x के जितने भी फॉर्मूले हुए थे। अब अपन बात करते हैं 3x वाले फॉर्मूले। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन देखते हैं इसके। थ्री एक्स के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। तो देखिए 3x के तीनों फॉर्मूले, ठीक है, 5 थी ना, तो ये 6 था आपकी, ये 3x। ठीक है, पहला सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि साइन 3x इक्वल टू कितना होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन की पावर 3x। ठीक है, ये माइंड में आपको रखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर 12th में बहुत ही काम आएगा आपको। और यदि मैं कोस 3x की बात करूं तो कोस 3x का फॉर्मूला उल्टा ले लो 4। अब यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे तो कोस है ना, तो कोस ले लो, तो कोस क्यूब एक्स माइनस यहाँ पे 3 कोस एक्स। फिर मैं 10 की बात करूँ तो 10 देखो आपको कभी नहीं याद होगा, लेकिन मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद करोगे तो मेरे हिसाब से सिंपल रहेगा। कुछ नहीं करना आपको, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है ये दोनों सेम कैसे आ सकती है, ठीक है ना। तो इनको आप काटोगे तो 1 आना चाहिए। तो देखो यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ अब 1 आ जाएगा ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 1 को उठाना है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, तिरछा 3 को मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस, ठीक है, कर दिया। अब इसी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 10x से। अब देखो फॉर्मूला क्या मिला, 3, ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो कितना 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको 10 3x का। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा आपको, ठीक है। रट्टा कुछ नहीं मारना आपको, बस ओनली समझना है। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अपन 7th प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 7th वाली प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी आपकी कुछ नहीं करना आपको, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करना है। यानी इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो ये ऐड करते ही ये प्लस है ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट, और ये दोनों आपकी ऐड होगी। तो ऐड होगी तो कितना 2 साइन x इंटू कोस फाई। देख लीजिए इक्वेशन सोल्व करोगे तो ये माइनस और ये नहीं, ऐड कर रहे हैं ना तो साइन तो चेंज होंगे नहीं ना, तो ये तो दोनों प्लस में आ जाएंगे और ये दोनों प्लस होंगे तो सेम वैल्यू ऐड होती है तो डबल हो जाती है, और ये दोनों कैंसिल आउट, ये प्लस है ये माइनस, देखो सेम है ना, ठीक है। तो ये प्लस के साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। उसके बाद में आपको दूसरा फॉर्मूला क्या करना है, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना है। 2 को माइनस करोगे तो ये माइनस, ये भी तो माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस। देखो प्लस प्लस तो ऐड होके ये कितना आ जाएगा 2 कोस x इंटू साइन वाई इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन x प्लस वाई माइनस साइन
एक्स माइनस वाई, कुछ नहीं है ना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इन दोनों फॉर्मूले की। इन दोनों की मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में से 3 है ना, 3 में से इक्वेशन 4 को ऐड करना, 3 में 4 को ऐड करना है। तो इन दोनों का आपको ऐड करोगे तो ये और ये तो कैंसिल आउट, और ये दोनों ऐड होंगे तो 2 cos x इंटू कोस वाई इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो तो कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर दो। अब देखो ध्यान से देखना बस थोड़ा सा, ये माइनस, ये भी तो माइनस है, और ये आपका देखो प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट होगा तो माइनस माइनस ऐड होगा तो -2 साइन x इंटू साइन वाई इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कोस x प्लस वाई माइनस कोस x माइनस वाई। ये लो, ये 7 के अंदर 4 फॉर्मूले हैं, कौन से, 2 साइन x यानी 2 वाले फॉर्मूले हैं, देखो 2 2 है ना, ये माइनस है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और ये आपका माइनस, तो आप तो यहीं पे रहने दो ना, ठीक है ना, आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके 8th लास्ट प्रॉपर्टी पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार याद रख लेना आप भूल ही जाओगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो देखते हैं, देखो प्रॉपर्टी 8 के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला है वो, साइन c प्लस साइन d वाला, यानी c और d वाला। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे x और y ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। c ले लो, यहाँ पे d ले लो, बात तो वही आएगी, यानी क्या, साइन c प्लस साइन d, वही बात है, एंगल ही तो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखना इसमें आपको याद क्या रखना है, मैंने कुछ नहीं किया है, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई होता नहीं है, ओनली ट्रिक समझा रहा हूँ, आप ऐसे में उस वीडियो में पढ़ा था मैंने तो, ठीक है ना, होता कभी नहीं है। इस साइन को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन x, इस साइन को इस y से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन y, ठीक है, ये होता नहीं है, एकदम माइंड से निकाल देना, मैं ओनली आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यदि ये प्लस है तो ये फॉर्मेट आपको लेना है, क्या फॉर्मेट ले लिया मैंने, साइन और यहाँ तो चेंज होगा और फिर आ जाएगा आपका कोस, आ गया, ठीक है। उसके बाद में साइन x माइनस साइन वाई, कुछ नहीं किया, माइनस किया मैंने। अब आपको लेना है, देखो यहाँ पे माइनस लगाते ही अगले वाला ले लो, तो इसमें जो सीक्वेंस आपको सीक्वेंस लेनी है, ये सीक्वेंस नहीं याद होती है, ठीक है। यहाँ पे कोस है, यहाँ पे क्या आपका साइन, हो गया इतना। अब मैं बात करता हूँ कोस वाले की, तो देखो इस कोस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो कोस x प्लस कोस वाई, क्या फॉर्मूला है, सीक्वेंस कौन सी है, कोस, और यहाँ पे भी क्या होगा, कोस। उसके बाद में माइनस ले लूँ यहाँ पे, तो ये माइनस कोस वाई। अब देखो माइनस आ रहा है, यहाँ पे तो प्लस आ रहा था, ये माइनस आया, तो देखो मैंने इस इक्वेशन का और इसी इक्वेशन का यूज़ किया है यहाँ पे, तो ये तो माइनस, फिर सीक्वेंस कौन सी है, साइन, और फिर कौन है, साइन, ये लीजिए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबके आगे क्या क्या लगा दूँ मैं, यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगा दूँ, और यहाँ पे 2 लगा दूँ। एंगल में सेम, x प्लस वाई अपॉन में 2, यहाँ पे भी x प्लस वाई अपॉन में 2, और यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन में 2, और यहाँ पे भी x प्लस वाई अपॉन में 2। फिर यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दूँ,
एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। कभी भी आप रट्टा मार के याद कर लेना, एकदम नहीं याद होगा आपको, ठीक है ना। और इन्हीं फॉर्मूले का 12th क्लास के इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यानी अवकलन एंड समाकलन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को तो बहुत अच्छे से लेना ही है, उससे पहले आप 10th की ट्रिग्नोमेट्री को भी ध्यान से देखना। तो ये टॉपिक था अपना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज़ करके अपन एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चन करते हैं और तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन करना, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, ठीक है। प्रूव करने वाले क्वेश्चन के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन रहेगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से लेता हूँ। देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, इसके इक्वल ये प्रूव करना है। अब अपन सारी की सारी वैल्यू जानते हैं। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, और 1/2 का देखो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कोस पाई बाई 3 की वैल्यू, कोस पाई बाई 3 की मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, फिर कोस 10 पाई बाई 4 कितना 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1 का स्क्वायर, ये 1/4 और ये भी 1/4 और ये माइनस का 1, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, देखो 4 ये ऐड होगा तो आधा हो जाएगा ना, तो ये आधा माइनस का 1, आधे में से -1 जाएगा तो माइनस का 1/2, और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड, ये कौन सी आपकी राइट हैंड साइड। आगे देखिए, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, और ये कितना कोस स्क्वायर पाई बाई 3, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो 2 इंटू साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोसेक, इस 7 पाई बाई 2 को लिख सकता हूँ मैं पाई प्लस पाई बाई 6, देखो वापस करके देख लो आप, वही आएगा, और ये आपका स्क्वायर है ही है तो यहाँ पे स्क्वायर, या फिर आप स्क्वायर यहाँ पे ना लगाओ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, पूरे की बात वही आएगी, ठीक है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर साइन एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, नॉट ये कभी नहीं होगा, साइन एक्स का ये नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। फिर कोस पाई बाई 3 की वैल्यू, कोस पाई बाई 3 यानी कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, और इसका क्या है स्क्वायर है, तो 2 इंटू 1/4 प्लस कोस पाई बाई, देखो कोसेक है ना, कोसेक पाई बाई 6, तो ये पाई है आपका, और इस क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो इसमें तो 10 और कोट क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, और तो सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू आपकी कोसेक पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाई 6, इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी माइनस में, और इसका क्या है होल स्क्वायर, और ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट होगा तो कितना 1/2 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6, कितना कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर यानी साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और उसका उल्टा 2, और इसका क्या है स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कौन है 1/4। इसी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, ये कैंसिल आउट होगा तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1,
1 के अंदर आधा को ऐड करोगे तो 1.5, और 1.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3/2। ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन में यानी ये एक चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। तो आप कमेंट्स बॉक्स आपके लिए फ्री है, उस पर आप भेजिए कमेंट्स को। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड को देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। कोट स्क्वायर π/6 यानी कोट का मतलब 10 π/6 यानी 10 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 1/√3 और कोट है तो उसका उल्टा कीजिए, तो कोट π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3 का होल स्क्वायर। फिर कोसेक, इसको लिखना पड़ेगा कि कोसेक क्या लिख सकते हैं इसको पाई माइनस π/6। देखो माइनस करके देखिए वही आ जाएगा। ठीक है ना, ये 6π एल्शियम लोगे तो 6π माइनस पाई कितना 5π/6 प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर π/6। तो 10 इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आएगी देखो 1/√3 का होल स्क्वायर। क्यों 10 π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है ना, -√3 का स्क्वायर करोगे तो 3, ये कितना आ जाएगा आपका 2 नहीं, ये वही आ जाएगा सेम ही। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक किसका होता है पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव लीजिए। ये कोस एक्स एक्सिस पे तो चेंजेबल नहीं होगा, कोसेक का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक, और कोसेक थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है π/6। प्लस में 3 इंटू 1/√, तो इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो 3 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका साइन π/6 की वैल्यू 1/2, और 1/2 का उल्टा 2, वो किसकी वैल्यू होती है कोसेक π/6 की वैल्यू, और प्लस में कितना है 1, देखो कितना है 6। ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। फिर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इसको क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 2 साइन स्क्वायर, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ कितना पाई माइनस π/3। देखो वही आ रहा है क्या 4π माइनस पाई कितना 3π/। ठीक है, और 2 इंटू प्लस है यहाँ पे प्लस लगा दीजिए 2 इंटू कोस स्क्वायर π/4 प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर π/3। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस π/4। कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन पाई वाले केस में नहीं होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो उसने देखो यही तो है, ये 0 ये पाई, तो इसी क्वाड्रेंट पे और इस क्वाड्रेंट में साइन किसका पॉजिटिव, और इस लाइन पे जो भी वैल्यू होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होगा, तो साइन में रहेगा पाई माइनस π/4, तो ये आ जाएगा आपका π/4। क्यों जानते हैं अपन कि साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन आपका पॉजिटिव आएगा, साइन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो साइन में रहेगा, और जो थीटा ये लो, तो यही तो किया मैंने यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद में प्लस 2 इंटू कोस π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू सेक π/6। सेक π/6 यानी कितना होता है सेक π/6 कोस π/6, और कोस π/3 की वैल्यू कितनी कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, और 1/2 का उल्टा 1/2 का उल्टा कितना 2, तो सेक π/6 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और इसका क्या आपका स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन π/4 की वैल्यू 1/2√2, और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1/√2
का स्क्वायर कितना 1/2 प्लस 2 × 4। देखो तो 2 × 1/2 प्लस ये 2 कैंसिल आउट 1 और ये कितना 8, ये इससे कैंसिल आउट तो 1 + 1 + 8 कितना 10 और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगे, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।